हेलो एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल दी अनुपम वर्ल्ड पर। और आज जो ये वीडियो होने वाली है वो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ी सी इम्पोर्टेंट, थोड़ी सी नहीं, इनफैक्ट मैं कहूँगी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। एंड बहुत ही ज़्यादा जद्दोजहद के बाद, बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद मैं वीडियो बनाने बैठी हूँ, बिकॉज मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मतलब मैं इतने टाइम से सोच रही थी, मुझसे इतने सारे स्टूडेंट्स जो है पूछते हैं मेरे यूजी कॉलेज बीएमएस के बारे में कि आपका कॉलेज कैसा था, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, बहुत सारी चीज़ें। और इवन पीजी के बारे में भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आपने तैयारी कैसे करी थी और आपका कॉलेज कैसा है, स्टाइपेंड कितना है, ये सब। तो हम इस बारे में आज खुलासा करने वाले हैं कि किस तरीके से मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हुआ। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज मेरे इन कपड़ों का के ऊपर कुछ मत सोचना, मैं बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से वीडियो बनाने बैठ गई हूँ। बट लेकिन अगर मैं प्रोफेशनल तरीका ढूंढती तो एक तो इतना टाइम नहीं होता है, और साइड बाय साइड इतनी सारी चीजें चल रही होती है, ड्यूटी चल रही होती है, पता नहीं कौन कौन से प्रेजेंटेशन बनाने होते हैं, और मेरे फ़ोन की बैटरी जो है वो कभी लो होती है और मेरे फ़ोन का स्टोरेज भी भर जाता है। सो फाइनली मैंने सोचा कि आज जिस अवस्था में है, जैसे हैं, लोगों को अपनी बात पहुंचाई जाए। सो डोंट डोंट जज मी ऑन द बेसिस ऑफ दिस। हाँ, जैसे कि हर किसी का बीएमएस होने के बाद जब इंटर्नशिप चल रही होती है ना, तो दो तरह के लोग होते हैं। एक जिनको पता होता है कि उनको आगे क्या करना है, दे आर वेरी मच वेल डिटरमाइंड, उनको पता है कि पीजी करनी है या नहीं करनी है, जॉब करनी है या हॉस्पिटल सेटअप करना है। और दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो बिल्कुल ही क्लूलेस होते हैं, जिन्हें आइडिया नहीं होता है, जिनको नहीं पता होता है कि क्या करना चाहिए। एंड उनमें से ही मैं भी थी। मैंने पीजी का जो है पहले बिल्कुल भी डिसाइड नहीं किया था, मेरे माइंड में भी नहीं था पीजी करने का। लेकिन जब इंटर्नशिप हमारी चल रही थी उस ड्यूरेशन पे मैं इंस्टाग्राम पे ना बहुत सारे वीडियोस देखती थी जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं उनके, और वो टेस्टिमोनियल्स डालते हैं ना कि उन्होंने इतना अच्छे से ट्रीट कर दिया, ये वो। एंड आप सबको पता होगा, अगर आप बीएमएस कर रहे हो तो एक जब आप सिविल हॉस्पिटल में या फिर एलोपैथिक कहीं पे भी प्रैक्टिस करते हो ना, तो कहीं ना कहीं वो डिस्क्रिमिनेशन रहता है, और वो अंदर अंदर आपको फील भी होता है। डायरेक्टली कोई आपको इस तरीके से बात नहीं करेगा, बट कहीं ना कहीं वो फील होता है कि आप अपनी पैथी को जो है बिल्कुल ही पीछे छोड़ रहे हो। क्या फायदा हो गया फिर इतने साल बीएमएस करने का, जब आप आयुर्वेद का, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके पास आके पूछेंगे जो आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने में या फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन जब आपका टच छूट जाता है, आप एलोपैथी की तरफ घुस जाते हो ना, तो आपको कुछ याद नहीं रहते कि आपने 5.5 सालों में क्या सीखा है। यही सब थॉट प्रोसेस मेरे दिमाग में चल रही थी, मुझे नहीं समझ आ रहा था। मुझे ये था कि मुझे आयुर्वेद सीखना है, इट वॉज नॉट इन माई माइंड कि मुझे पीजी ही करनी है। ये सोचते सोचते मतलब मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होने लगा था, जो कि मुझे पहले नहीं था। देख के कि हाँ भाई, ट्रीटमेंट्स का ऐसे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं जब बाकी सब लोग कर रहे हैं तो। और सही बोलते हैं कि जब आप अपनी पैथी प्रैक्टिस करते हो, आपको अच्छे से नॉलेज होती है ना, तो उस ट्रीटमेंट के बाद अगर रिजल्ट आता है, वो फीलिंग ही अलग होती है। एंड साथ के साथ जब आप डॉक्टर बने हो तो ऑब्वियसली बात है, आप इसके लिए डॉक्टर बनते हो ना। दिमाग में कहीं ना कहीं वो भी रहता है कि यार वही एलोपैथी जॉब जब आप पकड़ते हो तो आपकी जब स्टार्टिंग होती है तो सबको पता है कि कितनी ही सैलरी आपको मिलती है, और इतना ज्यादा ऐसा ग्रोथ का भी नहीं रहता है। मतलब होता है, बट स्टिल यू नो, अगर आपको वो इनकम जो मिलेगी तो आपको बहुत ज्यादा, मतलब हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल खासकर, गवर्नमेंट जॉब्स निकलती नहीं है, एंड जो प्राइवेट जॉब्स निकलती हैं उनमें वो सुबह से लेकर फिर शाम तक जो है आपको रगड़ते हैं अच्छे से। तो फाइनली मेरे दिमाग में ये तो सेट हो गया कि हाँ, मुझे आयुर्वेद की नॉलेज तो लेनी है। फिर मैं सोच रही थी कि मतलब नॉलेज लेनी है तो पीजी ही करना जरूरी है या किसी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के पास जाके भी सीख सकते हैं। फिर लगा कि यार पीजी करते हैं, एटलीस्ट डिग्री हाथ में आएगी, एंड ऐसे किसी के पास ना घर वाले भी नहीं। और गाइस, एक खुशखबरी दूं, मेरे फोन की स्टोरेज फिर से मेरे को फुल दिखा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है इसके साथ क्या हो रहा है। मैं इतने मन से वीडियो बनाने बैठी थी यार। तो जो भी लोग मुझसे पूछते हैं कि कोचिंग वगैरह कहाँ से ली, तो मैंने मानस ऊर्जा अकेडमी से कोचिंग ली थी। और मैंने ये कोचिंग सिर्फ इसलिए ली थी क्योंकि मेरे माइंड में सेट था कि 2-3 महीने में कुछ नहीं होने वाला, तो मुझे पढ़ाई का टच शुरू करना था। और मैं सोच के बैठी थी कि मैं इस ईयर ड्रॉप करूंगी और बस मुझे पढ़ाई शुरू करनी थी। और बस ये सोचा था कि एग्जाम तो दे ही लेते हैं, क्योंकि आप
फर्स्ट टाइम एग्जाम देते हो तो आपको थोड़ा सा एग्जाम का फियर निकलता है और आपको पता लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो जो भी लोग इस इंटेंशन के साथ मेरे पास मैसेज करते हैं, सो सीरियसली ये जो चीज हुई थी, मैं इस साल बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी। एंड इवन मैंने जो है मोस्टली काउंसलिंग भी बहुत ही अनइंटरेस्टिंग वे में, क्योंकि मुझे पता था मेरे नंबर इतने नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज तो मुझे मिलेगा नहीं। एंड सबने ही सुना होता है कि साउथ में जो है आयुर्वेदा की प्रैक्टिस अच्छी होती है। तो मेरी एक फ्रेंड थी जो कर्नाटका की काउंसलिंग फाइल कर रही थी और उसने बोला कि कर्नाटका में कॉलेजेस अच्छे हैं, तू भी एक बार भर दे। एंड बस यही सोचकर कि कॉलेज अच्छे हैं, आयुर्वेदा की नॉलेज अच्छी मिल जाएगी, मैंने कर्नाटका की काउंसलिंग फिल कर दी थी। एंड उसमें मुझे जो सब्जेक्ट मैं सोच के बैठी थी वो ही सब्जेक्ट जो कि काया चिकित्सा है वो मुझे अलॉट भी हो गया। सो मुझे ये हुआ कि मतलब क्या एडमिशन ले लेना चाहिए। मैंने जिससे भी पूछा ना, सबने बताया कॉलेज अच्छा। हालांकि इतनी दूर आना और इतनी दूर आके पढ़ना, बहुत सारे डाउट्स थे मन में। बट इस वीडियो को हम यही खत्म करेंगे क्योंकि मेरे फोन में स्टोरेज नहीं है। सो सॉरी, बट कुछ इस तरीके से मेरा एडमिशन हुआ था। मैं इसको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकती हूँ वीडियो को। तो इस तरीके से कुछ मैंने अपना एडमिशन लिया था। इसके बाद क्या क्या डिफिकल्टीज रही, काउंसलिंग किस तरीके से हुई, वो मैं एक नई वीडियो में, अलग वीडियो में आपको बताऊंगी। और साथ के साथ मैं आप लोगों के साथ ये भी डिस्कस करूंगी बीएमएस करने के क्या फायदे हैं क्या नहीं है, और बीएमएस के बाद पीजी करना कितना वर्थ इट है और कितना नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको मेरी दूसरी वीडियो का वेट करना पड़ेगा, बिकॉज हम गरीब लोग हैं, हमारे फ़ोन की स्टोरेज भर जाती है क्योंकि हम इतने ज़्यादा फोटोज़ वीडियोज़ रखते हैं। और अभी पीजी में आने के बाद तो पता नहीं कौन कौन सी संहिता मेरे फ़ोन में है, कौन कौन सी ई बुक्स मेरे फ़ोन में है, कौन कौन से आर्टिकल्स मेरे फ़ोन में है, प्रेजेंटेशंस मेरे फ़ोन में है। सो मेरे फ़ोन का स्टोरेज वैसे ही भरा हुआ है। मेरा बेचारा फ़ोन रो रहा होगा कि बहन क्या क्या डालेगी तू मेरे अंदर। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। होप टू सी यू सून। टिल देन, बाय बाय।